फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आज सुबह की चाय बना रहे हैं और मैं जस्ट बैठ के उनको देख रही थी और खूब एन्जॉय कर रही थी सुबह। क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई गरम-गरम चाय आपके हाथों में सुबह-सुबह बना के दे दे। तो आज मेरे हस्बैंड का मूड आया हुआ था और उन्होंने कहा चलो मैं बनाता हूँ चाय। और चाय पीने के बाद शुरू हो गई थी मेरे सुबह के काम। तो इस समय क्योंकि बच्चे सो रहे थे, आज छुट्टी का दिन है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट का पहले प्रेप कर लेती हूँ और उसके बाद काम शुरू करूँगी। आज मैं ब्रेकफ़ास्ट में पैनकेक बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पैनकेक का जो भी सामान है वो सब इकट्ठा करके एक बार मैं बैटर तैयार कर लूँगी। तो पैनकेक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप आटा और उसमें 1 अंडा, वैनिला एसेंस और चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड यहाँ पे 1 कप मिल्क डाल के या फिर थोड़ा-सा ज़्यादा एक फ्लोई सा बैटर तैयार कर लूँगी। ये वाला रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपना। और आज मैं इसमें बनाना नहीं डाल रही हूँ। यूजुअली मैं बनाना भी डाल देती हूँ थोड़ा-सा फ्लेवर ऐड करने के लिए। लेकिन आज मैं उसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि घर पे बनाना नहीं है। और मैं ये बैटर तैयार करके मैंने अभी रख दिया है और अब मैं अपना थोड़ा-सा सुबह का काम ड्राइंग रूम थोड़ा सेट करना, डस्टिंग ये वाला काम कर लेती हूँ। तो अभी टाइम बहुत है क्योंकि जस्ट चाय पी है और ब्रेकफ़ास्ट करने में टाइम है। तो यहाँ मैंने सोचा आज थोड़ा-सा थोड़ा-सा शफ़ल करती हूँ और अपने सामान ड्राइंग रूम को थोड़ा-सा चेंज देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी बहुत छोटी-छोटी चेंजेस हमें करते रहने से ना एक नयापन मिलता है और चेंज अगर अच्छा हो तो बड़ा मज़ा आता है। यू नो किसको नहीं अच्छा लगता है, एक खुशी सी मिलती है नई चीज़ देखने में, एक नया पर्सपेक्टिव निकल के आता है उससे। यहाँ जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं वो भी काफ़ी दिनों से इसी तरफ रखे हुए थे, यहाँ पे धूप अच्छे से नहीं आती है। और इन दिनों ना मेरे डाइनिंग एरिया के पास की जो विंडो है उससे धूप बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं इसलिए ये जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उनको मैं इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ विंडो के पास, और जिससे कि उनमें अच्छे से धूप लग जाए। थोड़ा 3-4 दिन यहाँ रखूँगी या हो सकता है हफ़्ता 10 दिन यहाँ रखूँगी, थोड़े अच्छे से धूप ले ले। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे पता है क्या लगता है, होम डेकोर में सबसे ईज़ी और सबसे इफ़ेक्टिव जो चीज़ है वो ये है कि आप जितना इंडोर प्लांट्स अपने घर पे रखेंगे ना, आपके घर में वो इतने अच्छे से उसको डेकोर करता है एंड घर में एक लाइवलीनेस लेकर आता है। तो जिस भी कॉर्नर में आप अपने प्लांट्स रखते हैं ना, इंडोर प्लांट्स हो या आर्टिफिशियल हो, वो कॉर्नर हमेशा बड़ा अच्छा-सा लगता है, बहुत ही लाइवलीनेस आ जाती है। ये तो मुझे लगता है कि घर को सजाना हो तो सबसे सस्ता, सबसे सिंपल एंड सबसे इफ़ेक्टिव मेरे को लगता है प्लांट्स ही होते हैं। तो इनको थोड़ा-सा मैं डस्टिंग भी कर ले रही हूँ घर के अंदर, काफ़ी दिन हो गए थे इनको किए हुए और देखिए बिल्कुल चमक उठे हैं बिल्कुल। और इस समय थोड़ा बहुत इनका केयर कर लो वो भी अच्छा लगता है, जितने भी सूखे पत्ते हैं ये सब मैं निकाल दे रही हूँ। अभी सुबह के 8 ओ क्लॉक हो चुके हैं और श्लोक भी उठ चुका था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट में पैनकेक बना दिया था और वो ना बिल्कुल ब्रेकफ़ास्ट से पहले ही पूरा ब्रश वश करके अपनी ड्रेस चेंज करके आ गया था कि उसको नीचे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना था। मैंने कहा ठीक है 9 ओ क्लॉक तक आप चले आना, तब तक थोड़ा ब्रेकफ़ास्ट कर लो, थोड़ा खाती एकदम खेलने मत जाओ। तो यहाँ वो अपना ब्रेकफ़ास्ट कर रहा था और साथ ही साथ मैं अपने और मेरे हस्बैंड के लिए भी बना ले रही थी। तो आज हम लोग का भी यही प्लान था कि हम पैनकेक ही खाएँगे और उसके ऊपर जैसे कि मैं थोड़ा बहुत हनी ले लेती हूँ और मेरे हस्बैंड थोड़ा बच्चों के जैसे ही चॉकलेट टॉस ले लेते हैं। तो मैं साथ के साथ उनके लिए भी बना ले रही थी यहाँ पे। और शौर्य अभी भी सो रहा है क्योंकि वो रात को काफ़ी देर तक पढ़ता रहा है। तो वो जब उठेगा तब उसके लिए फ्रेश बना दूँगी।
और यहाँ ब्रेकफ़ास्ट के बाद वही रूटीन वाला अपना काम शुरू कर दिया मैंने। सो ये वाला जो रूम है ये हमारे दूसरे डायरेक्शन में पड़ता है और इस रूम में ना धूप अभी सुबह नहीं आती है, तो रूम काफ़ी अंधेरा सा रहता है यहाँ पे। तो इस रूम को भी मुझे आज सेट करना था। काफ़ी दिन हो गए थे इस रूम को मैंने ज़्यादा डस्टिंग नहीं की थी, क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम डेज़ चल रहे हैं तो इधर आना थोड़ा कम ही हो गया है इस रूम में। तो आज मैं इस रूम को थोड़ा-सा सोची थी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और डस्टिंग करते-करते ही मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी दिनों से इस रूम को एक्चुअली क्लीन नहीं किया था, तो काफ़ी गंदगी हो रखी थी यहाँ पे। सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से ही क्लीन हो रहा था, डीप क्लीनिंग नहीं हो रही थी। तो यहाँ बुक शेल्फ़ में भी बच्चों की जितने भी स्टोरी बुक्स हैं वो सब काफ़ी मेस्ड अप पड़े हुए थे। तो आज मैं सोच रही हूँ इसको भी अच्छे से सेट कर लेती हूँ। और अभी तो जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद उनके स्कूल के बुक्स को भी मुझे सॉर्ट आउट करना ही है। लेकिन यहाँ पे जितने भी बुक्स हैं वो सारे जैसे स्टोरी बुक्स टाइप वाले बुक्स हैं, तो वो अच्छे से नहीं रखे हुए थे, सारे पढ़ के जैसे भी कई बार रख देते हैं ना हम लोग, बच्चे भी वही करते हैं। तो आज मैं इनको सेट कर ले रही थी। सो ये वाला जो है ये हमारा सोफ़ा कम बेड है। कभी भी कोई एक्स्ट्रा गेस्ट आ जाएँ, ज़्यादा लोग हो जाते हैं तभी हम उसको ओपन करते हैं, अदरवाइज़ ये सोफ़े की तरह यूज़ हो जाता है कि बैठ के अगर टीवी देखना हो तो। और इस रूम में हम तभी आते हैं सब लोग जब सब एक साथ बैठ के टीवी देखना चाह रहे हों। और ये तो मेरा फ़ेवरेट बीन बैग है इसमें मैं बैठ जाती हूँ जब भी मैं आती हूँ। और जब बीन बैग्स अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन कुछ भी कहो कुछ दिनों में इनके बीन्स बहुत कम होने लग जाते हैं। तो मुझे लग रहा है अभी इस बीन बैग में रीफ़िल करने वाला टाइम आ गया है मेरा। वो रूम सेट करने के बाद ना आज मैं आ गई थी बच्चों के रूम में भी। इनके रूम की भी बेडशीट चेंज करनी थी। और इस बेड में ना बेडशीट चेंज करना थोड़ा-सा टफ़ है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे भी, क्योंकि ये तीनों 3 साइड से बंद है ना ये वाला बेड, इसलिए। तो बंक बेड्स में ये तो है कि वो अच्छे तो लगते हैं और उनका यूज़ भी काफ़ी हो जाता है, लेकिन बेडशीट चेंज करना थोड़ा चैलेंज हो जाता है कई बार। लेकिन रूम अगर मेसी नहीं चाहिए और आपको लगे ना कभी भी, तो हमेशा मुझे लगता है सबसे पहले बेड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। शीट्स चेंज हो या फिर डेली उठते ही सबसे पहले बेड क्लीन हो जाए, तो ऐसा लगता है मैक्सिमम काम जो पूरे दिन का है वो हो चुका है। और आपका बेड एकदम बना रहे ना, तो आपको रूम एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है। तो यहाँ मेरा ये काम भी ऑलमोस्ट डन है। बेड एकदम क्लीन हो चुका था एंड मैंने शीट्स भी चेंज कर लिया था। सो बाकी काम करने से पहले मैं यहाँ पे लंच की भी थोड़ी तैयारी कर लूँगी। तो लंच में आज ना मैं राजमा चावल बहुत सिंपल तरीके से ही बनाने वाली हूँ। और इसके लिए मैंने राजमा कल रात को ही भिगो दिया था। और कैसा है ना कि राजमा या छोले इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर रात को ही आप भिगो लें, तो बहुत अच्छे से आपका जल्दी बन भी जाता है, गैस भी कम लगता है और हेल्दी भी होता है। सो राजमा बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैं यहाँ पे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मिक्सी में चला के ना, मैं पहले इसको थोड़ा भून लेती हूँ इस मसाले को। और फिर इसमें सूखा मसाले जितने भी आप डालते हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया और गरम मसाला एंड राजमा मसाला, नमक, ये सब डाल के ना मैं पहले मसाला तैयार कर लेती हूँ। और उसमें फिर राजमा डाल के इसे अब मैं 20-25 मिनट के लिए सिम पे पका लूँगी। तो इससे क्या होता है कि मुझे यहाँ पे खड़े रह के मसाले को अलग से भूनना, ये सब इतना ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है। जब तक ये गैस पे सिम पे पकता रहेगा, मैं अपने बाकी काम भी निपटाती रहती हूँ। तो मुझे हमेशा राजमा एंड छोले इस तरह से बनाना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। और यहाँ साथ के साथ मैं चावल को भी धो के अच्छे से भिगो के रख दूँगी। तो मेरे लंच का जो प्रिपरेशन है वो भी हो चुका है और बचाओ अभी काफ़ी टाइम है, सुबह का टाइम है, तो मैं अपने बाकी भी काम कर लूँगी सुबह के जितने भी होते हैं। सुबह का ही टाइम होता है जो मैं फुल्ली एनर्जाइज्ड फ़ील करती हूँ। तो इस समय बैक टू बैक जितने भी काम होते हैं डेली रूटीन के, वो करती रहती हूँ।
और इससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और मेरी एनर्जी भी इस समय सही रहती है। तो जैसे अभी मैंने आज के ना कपड़े धोए नहीं थे, लेकिन ये कल के सारे कपड़े हैं जो अच्छे से सूख गए हैं और आज मैं उनको फ़ोल्ड करके निकाल ले रही हूँ कि कौन से घर के कपड़े हैं और कौन से लॉन्ड्री में भेजने वाले कपड़े हैं। क्योंकि इसी समय जब मैं निकाल के रख देती हूँ तो लॉन्ड्री वाले मैं अलग से पैक कर देती हूँ, जैसे दुपट्टे में बांध लिया, और जो घर में मुझे आयरन करने होते हैं उनको मैं साइड में एक तरफ कर लेती हूँ। तो ये वाले काम जो होते हैं सुबह के, ये मैं इस समय कर लूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि काम अपना दिन अच्छे से शुरू हो चुका है, काम भी अच्छे से हो चुका है। एंड इस समय मुझे बिल्कुल भी लेथार्जिक फ़ील भी नहीं आती है। लेकिन आफ्टर लंच वाला टाइम थोड़ा ऐसा होता है कि हाँ, उसके बाद इतनी एनर्जी शाम तक बचती नहीं है हम हाउसवाइफ्स में। तो शाम तक मैं इतने सारे काम करना मुश्किल ही लगता है मुझे। तो यहाँ मेरा लंच भी प्रिपेयर हो गया था, गरम-गरम राइस के साथ, यहाँ पे राजमा एंड थोड़ा सैलड और थोड़ी-सी दही के साथ एक बढ़िया-सा सिंपल-सा लंच रेडी हो चुका था। तो मैं यहाँ पे सर्व करने लगी थी अपना लंच। कल आए थे वहाँ पे स्टेडियम में लोग? लोग आए थे, पहले से तो ज्यादा ही आए थे। जितने भी लोग थे सबने हल्ला और मचा दिया था, इतना चेयर कर रहे थे कि पता नहीं क्या चल रहा था। सीटी बजाए जा रहे थे, कुछ अंकल तो अलग ही शायरी बोले जा रहे थे। कल फाइनल्स थोड़ी था, पता है, तब भी पता नहीं क्यों ऐसे ही बोला उन्होंने, ताकि वो जीत जाए, फाइनल्स में जाए। किस किस के बीच में मैच था कल? तो सुमित नागल और एक चाइनीज ताइपेई का यू नाम का कोई तो प्लेयर, उसमें सुमित जीत गया। श्लोक लॉन टेनिस खेलता है, उसका काफ़ी इंटरेस्ट है। तो यहाँ स्टेडियम में आजकल मैचेस चल रहे हैं जिसमें सुमित नागल जैसे इतने बड़े प्लेयर्स भी आके खेल रहे हैं। तो ये मुझे वही बता रहा था, इसके पापा इसको स्टेडियम ले गए थे दिखाने के लिए सारे मैचेस। और घर पे भी ये अपना कुछ ना कुछ प्रैक्टिस इसकी चलती रहती है, तो मुझे बैठा के दिखा रहा था कि मम्मा इस तरह से मारना होता है, इस तरह से करते हैं सर्विंग। क्या लगे तुम्हारी शर्ट में? अच्छा जी, यहाँ मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। अभी हो रहे हैं शाम का टाइम। तो यहाँ मैंने ले लिया है डिनर के लिए थोड़े बहुत लहसुन, ये बहुत पतले पतले थे इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने लहसुन। और मिर्ची ले लिया है मैंने एक, और यहाँ पे लिए हैं 10-12 मैंने काजू और थोड़े बहुत धनिया के पत्ता। तो ये जो है इसका आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा करी, जिसकी ग्रेवी के लिए मैंने ये सारी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। और इन सारों को इकट्ठे ही ना मैं मिक्सी में चला लूँगी और एक पतली सी इसकी ग्रेवी बनाऊँगी। जो काजू है वो 10-12 इसलिए लिए हैं क्योंकि वो ग्रेवी में एक थिकनेस लेकर आते हैं। और धनिया पत्ता आप अंदाज़े से डाल सकते हैं। जो धनिया पत्ता है वो ग्रेवी को ग्रीन कलर देगा, इसलिए ये बड़ा डिफरेंट सा, बड़ा मज़ेदार सा बनता है। हाँ, तो यहाँ पे जो पेस्ट है ना वो कुछ इस तरह से बनेगा और यही आपकी ग्रेवी बनने वाली है। सो ये एंड तक देखना, ये जो रेसिपी है ना ये बहुत मज़ेदार है, बहुत सिंपल है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कढ़ाई ली है मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा तेल लूँगी, लगभग 2 चम्मच यहाँ पे मैं तेल लूँगी। यहाँ जब तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उसमें ज़ीरे का तड़का लगाया मैंने। और जो पेस्ट अभी हमने बनाया था ना ग्रीन वाला, वही पेस्ट मैं इधर डाल दूँगी। तो इस पेस्ट को हमें थोड़ी देर से पकाना है, और अगर आपको लगता है ये थोड़ा ज़्यादा थिक हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे पानी मिलाया है। और अभी तो ये लग रहा है जैसे ग्रेवी काफ़ी कम है ना, लेकिन ये ग्रेवी बढ़ जाएगी क्योंकि काजू है तो वो थोड़ा सा बढ़ा देता है इसको। और इधर मैं यहाँ पे 1 कटोरी लगभग मैंने यहाँ पे लिया है दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो दही को जो ना जब हम फेंट लेते हैं तो वो फटता नहीं है, जब भी हम गरम किसी भी ग्रेवी में डालते हैं तो।
और जब तक मेरी ग्रेवी थोड़ी सी पक रही है, यहाँ पे मैंने उबले हुए जो अंडे हैं उनको छील ले रही हूँ। ये मैंने पहले से उबाल लिया था, अब थोड़ा ठंडे हो गए हैं तो इनको छील लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ 5-7 मिनट जब ग्रेवी थोड़ी पक जाती है तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, उसमें लाल मिर्च, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ मैं हल्दी नहीं डालूँगी, बस इन्हीं मसालों से मैं इसको थोड़ा सा पकाऊँगी। गरम मसाले का थोड़ा फ्लेवर लाने के लिए गरम मसाला डाला है मैंने। और जब ये मसाला हल्का सा भुन जाएगा, आपको थोड़ा भून लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, तो इसमें फिर मैं दही डाल दूँगी। सो दही से खटास आ जाएगी और क्योंकि हम टमाटर नहीं डाल रहे हैं तो ग्रेवी आपकी थोड़ी और बढ़ेगी। तो मैं इसमें ना थोड़ा सा पानी मिला के थोड़ा सा और डाल दूँगी क्योंकि ये थोड़ा थिक हो गया है काफ़ी ज़्यादा। और इसको भी हमें थोड़ी देर तक अभी पकाना है। पाँच 7 मिनट तक हम इस ग्रेवी को ढक के इस तरह से पकाएंगे कि वो थोड़ा सा तेल छोड़ ले अपना। और जब तक वो पक रही है तब तक मैं यहाँ पे अंडों को ऐसे स्लिट करके ना 2 पीसेस में अलग अलग करके काट लूँगी। तो यहाँ देखिए ग्रेवी ऑलमोस्ट पक चुकी है, थोड़ा तेल छोड़ चुका है वो अपना। तो अब मैं यहाँ पे ये जो हमने पीसेस करके अंडे काटे थे ना, उनको इस तरह से डालना है कि जो कटा वाला पार्ट है वो आपने ऊपर की साइड रखना है, नहीं तो जो अंदर का येलो योक है वो पूरा ग्रेवी में मिक्स हो जाएगा। और इसको ना इसी तरीके से पूरा पकाना है, थोड़ा आराम से हैंडल करना है, आपने ग्रेवी को बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, नहीं तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा। और ऐसे इसे भी ढक के हम हार्डली 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। और ये देखिए पूरा जो करी है वो तैयार है, एग करी। सिर्फ लास्ट में मैं ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाले को स्प्रिंकल कर रही हूँ और आपका ये मज़ेदार सा ग्रीन ग्रेवी वाला एग करी बिल्कुल तैयार है यहाँ पे। ये खाने में इतना मज़ेदार और इतना यमी लगता है ना, रोटी के साथ, पराठों के साथ, आप कैसे भी इसको खाइए, बहुत मज़ेदार लगता है। तो आज का व्लॉग तो काफ़ी लंबा हो गया और आई होप आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। तो मैं यहीं पे अपना व्लॉग फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से फिर नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।